Good morning, students. How's you doing? I hope you are doing well. Students, up to now we have completed two parts of the reading of chapter number 5, The Summit Within, written by HPS Ahluwalia. And today, on 22nd of July, we are going to read part number 3 of this chapter. चैप्टर में क्या होता है, जो एचपीएस आहलूवालिया है वो अपनी माउंट एवरेस्ट पे जो क्लाइंबिंग है उसको डिस्क्राइब करते हैं, अपना एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं। एचपीएस आहलूवालिया है वो पहले तो बताते हैं कि मेरे मन में एक क्वेश्चन आता है कि जो लोग हैं वो माउंटेन्स को ही क्यों क्लाइंब करते हैं। ओके, फिर उसका आंसर भी उन्हें खुद ही से मिल जाता है कि हो सकता है वहाँ पे ऑब्स्टेकल्स बहुत ज़्यादा हैं, बाधाएं बहुत ज़्यादा हैं, इसीलिए लोग वहाँ पे क्लाइंब करना पसंद करते हों। ये एक जो मेन होता है उसका नेचर होता है कि कोई भी ऑब्स्टेकल हो उसको ओवरकम करने पे उसे हैप्पीनेस मिलती है। फिर जो एचपीएस आहलूवालिया है उनके मन में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दैट वाई ओनली माउंट एवरेस्ट। ओके, कि माउंट एवरेस्ट में भी लोग, कि माउंटेन्स में भी लोग माउंट एवरेस्ट की ही चढ़ाई करना क्यों पसंद करते हैं। मीन्स की माउंटेन्स तो बहुत सारे हैं, उनमें से किसी की भी क्लाइंबिंग कर ले, बट वो माउंट एवरेस्ट को ही क्यों चूज़ करते हैं। तो इसका भी आंसर एचपीएस आहलूवालिया को मिल जाता है खुद ही से कि हो सकता है कि ये सबसे हाईएस्ट माउंटेन है, ये हिमालय की हाईएस्ट पीक है जिसकी हाइट जो है 8848 मीटर है, और हो सकता है इसीलिए लोग माउंट एवरेस्ट को ही चढ़ना पसंद करते हों। Students, we had completed 4 paragraphs on the पेज नंबर 77। पेज नंबर 77 पे हमने 4 पैराग्राफ कंप्लीट कर लिया था। पेज नंबर 77 पे लास्ट पैराग्राफ है। ओके, एचपीएस आहलूवालिया जो है वो राइट करते हैं कंसिडर अ टिपिकल क्लाइंब, कि एक टिपिकल क्लाइंब की कल्पना करो जिसे आप कर रहे हो टूवर्ड्स द समिट ऑन द लास्ट हाइट। तो एचपीएस आहलूवालिया बोलते हैं कि चलो ठीक है, आप ही एक ऐसी टिपिकल क्लाइंब की कल्पना करो जो आप समिट पे उसकी लास्ट हाइट पे कर रहे हैं। यू आर शेयरिंग अ रोप, दैट मीन आप उस समिट पे जस्ट पहुंचने ही वाले हैं, वहाँ पे आप किस टाइप से क्लाइंब करते हैं वो आप इमेजिन करो। ओके, यू आर शेयरिंग अ रोप विद अनदर क्लाइंबर, आप दूसरे क्लाइंबर से रोप शेयर कर रहे हो, दैट मीन आपके साथ और भी आपके फ्रेंड्स हैं। यू फर्म इन, आपको वहाँ पे बहुत फर्म रहना है, बहुत स्ट्रॉन्ग रहना है। ही कट्स द स्टेप इन द हार्ड आइस, और जो आपका दूसरा क्लाइंबर है वो क्या करता है, जो हार्ड आइस है दैट मीन समिट पे जो बर्फ़ जमी हुई है उसको काटता है। देन ही बिलेज, और फिर उसमें जो भी कीला है वो उसको अंदर गाड़ता है। एंड यू इंच योर वे अप, और फिर इस टाइप से आप आगे कदम बढ़ाते हैं। द क्लाइंब इज़ ग्रिम, ये जो क्लाइंब है ये बहुत ही टफ होती है। स्ट्रेस जो माउंटेन्स होते हैं उन पे क्लाइंब के लिए आपके पास एक रॉप होनी चाहिए और बिले होना चाहिए। ओके, बिले, जब आप उस बिले को ज़मीन में गाड़ते हो तो उसी की हेल्प से वो रॉप वहाँ पे लगी रहती है और आप उस रॉप को पकड़ के आगे की तरफ बढ़ते हो। ठीक है, यू स्ट्रैन एवरी नर्व एज यू टेक एवरी स्टेप, जैसे ही आप एक एक कदम बढ़ाते हो वैसे ही आपकी जो नर्व है वो स्ट्रेन होती है, इसकी आपकी नर्व जो होती है उस पर दबाव बनता है। फेमस क्लाइंबर्स हैव लेफ्ट रिकॉर्ड्स ऑफ द हेल्प गिवन बाय अदर्स, जो फेमस क्लाइंबर्स होते हैं वो भी उनका भी ये रिकॉर्ड है कि उन्हें भी दूसरों के द्वारा हेल्प दी गई है चढ़ाई के दौरान। दे हैव ऑल्सो रिकॉर्डेड हाउ दे नीडेड जस्ट दैट हेल्प, और उन्होंने ये भी बताया है कि उनको उस हेल्प की कितनी ज़्यादा ज़रूरत थी। एल्स दे माइट हैव गिवन अप, नहीं तो वो क्या कर देते, गिवन अप मतलब छोड़ देते इस चढ़ाई को ही। ब्रीथिंग इज़ डिफ़िकल्ट, वहाँ पे जो है ब्रीथिंग डिफ़िकल्ट होती है। यू कर्स योर सेल्फ फॉर हैविंग लेट योर सेल्फ इन फॉर दिस, आप खुद को कर्स करते हो, दैट मीन खुद को बुरा भला कहते हो कि क्यों मैंने ये चढ़ाई जो है स्टार्ट की। यू वंडर वाई यू एवर अंडरटुक द असेंट, असेंट मीन्स होता है चढ़ाई। आप वंडर करते हो मतलब सोचते हो कि आपने ये चढ़ाई जो है ये स्टार्ट ही क्यों की, आपको स्टार्ट ही नहीं करनी चाहिए थी। देयर आर मोमेंट्स व्हेन यू फील लाइक गोइंग बैक, कुछ मोमेंट्स ऐसे होते हैं जब तो आपका वापस से पीछे जाने का मन होता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे फील लाइक जो होता है उसका मतलब है मन होना। ओके,
लाइक आपका कुछ खाने का मन हो रहा है, ओके, लाइक मैगी खाने का मन हो रहा है, तो आप क्या बोलोगे? आई फील लाइक ईटिंग मैगी। ओके, तो फील लाइक मीन्स होता है आपका मन होना, ठीक है। तो क्लाइंबिंग के दौरान कुछ मोमेंट्स तो ऐसे आते हैं जब आपको ऐसा फील होता है या ऐसा मन होता है कि मुझे वापस जाना है। इट वुड बी सी अ रिलीफ टू गो डाउन, नीचे जाना ही अच्छा रिलीफ होगा इंस्टेड ऑफ आप ऊपर जाने से, ओके। बट ऑलमोस्ट एट वंस यू स्नैप आउट ऑफ दैट मूड, लेकिन क्या होता है, सडनली आपका मूड चेंज हो जाता है। देयर इज समथिंग इन यू दैट डज नॉट लेट यू गिव अप, कुछ ऐसा होता है, कुछ ऐसी बात आपके मन में आती है या फिर कुछ ऐसी चीज़ होती है जो आपको ये क्लाइंब छोड़ने नहीं देती है, आपको ये चढ़ाई नहीं छोड़ने देती है। एंड यू गो ऑन, और इसी टाइप से आप आगे बढ़ते रहते हैं। योर कंपेनियन कीप्स अप विद यू, जो आपके कंपेनियंस होते हैं वो भी आपके साथ होते हैं। जस्ट अनदर 50 फीट और 100 फीट, 100 में भी आप जो ये सोचते रहते हो कि अब तो बस 50 फीट बचे होंगे या फिर बस 100 फीट्स बचे होंगे, ऐसा आप सोचते। यू आस्क योर सेल्फ इज देयर नो एंड, आप खुद से पूछने लगते हो कि क्या ये जो चढ़ाई है, जो मैं आगे चढ़ाई कर रहा हूँ, इसका एंड नहीं है। यू लुक एट योर कंपेनियन एंड ही लुक्स एट यू, आप अपने कंपेनियन, अपने जो साथी हैं उनकी तरफ देखते हैं और वो भी आपकी तरफ देखने लगते हैं। यू ड्रॉ इंस्पायरेशन फ्रॉम ईच अदर, और इस टाइप से एक दूसरे की तरफ देखते हुए आपको इंस्पायरेशन की फीलिंग मिलती है। एंड देन विदाउट बीइंग अवेयर इट यू आर एट द समिट, और फिर आपको पता भी नहीं चलता है और आप ऊंचाई पे पहुंच जाते हो। दैट मीन चोटी पे जो समिट है उस पे आप पहुंच जाते हो। लुकिंग राउंड फ्रॉम द समिट यू टेल योर सेल्फ दैट इट वॉज वर्थ वाइल, आप समिट से चारों तरफ देखते हुए खुद से बोलते हो कि ये तो वर्थ वाइल है। दैट मीन बहुत वैल्यूएबल थिंग है जो आपने कर दी है। अदर सिल्वरी पीक्स अपीयर थ्रू द क्लाउड्स, जो क्लाउड है उनमें से जो अदर माउंटेन्स है आसपास के, वो एक सिल्वरी पीक जैसे लगते हैं, जैसे तो चांदी की कोई चोटी हो। इफ़ यू आर लकी द सन मे बी ऑन देम, अगर आप लकी होते हैं तो उस टाइम पे जो सन है उसकी भी सनलाइट उन पीक्स पे होती है। द सराउंडिंग पीक्स लुक लाइक अ ज्वेल नेकलेस अराउंड द नेक ऑफ योर समिट, और जो आपकी समिट है, सबसे ऊंची समिट जिसकी आपने चढ़ाई की है, उसके आसपास की जो पीक्स है वो ऐसे लगती है जैसे तो आपकी समिट ने कोई नेकलेस अपने चारों तरफ पहना हुआ हो। दैट मीन जो सराउंडिंग पीक्स है वो नेकलेस जैसी लगती है और जो समिट है वो नेक जैसी लगती है, ठीक है। बिलो यू सी वास्ट वैलीज स्लोपिंग इनटू द डिस्टेंस, और आप नीचे देखते हो कि बड़ी बड़ी जो वैलीज है वो बहुत डिस्टेंस तक फैली हुई है। इट इज़ एन इनोबलिंग एंड रिचिंग एक्सपीरियंस टू जस्ट लुक डाउन फ्रॉम द समिट ऑफ अ माउंटेन, और जब आप समिट से नीचे की साइड देखते हो तो आपको ऐसा लगता है, ऐसा एक्सपीरियंस होता है जैसे तो इनोबलिंग दैट मीन आपको कुछ प्राप्त हो गया हो, एनरिचिंग दैट मीन आप समृद्ध हो गए हैं, ओके, आपके पास कोई ना कोई चीज़ आ गई हो। यू गो डाउन एंड मेक योर ऑबिसेंस टू विच एवर गॉड यू वर्शिप, आप अपना सिर नीचे झुकाते हो और जो भी गॉड जिनकी आप वर्शिप करते हो उन गॉड को आप अपना रेस्पेक्ट शो करते हो। दैट मीन आप ऊपर पीक पे जाके ऐसा फील करते हो जैसे आपको बहुत वैल्यूएबल चीज़ मिल गई हो, और आप इसके लिए जो गॉड है उनके लिए थैंकफुल होते हो और उनको बो डाउन करते हो। बो डाउन मीन्स उनके सामने सिर झुकाना। स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर टुडे। Part number 4 of this chapter we will study tomorrow.